बड़ा रोबोट चोर। सुदेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। वो हर कंपनी में नौकरी के लिए जाता, पर हर बार हताश होकर बाहर आता। ऐसे में वो गांव में वापस आता है। उसी गांव में रंगा नाम का एक चोर रहता है। एक बार रंगा सुदेश को पकड़कर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। तब सुदेश कहता है, अरे कौन हो तुम, और मुझे यहाँ पकड़कर इस तरह क्यों लाए? छोड़ दो, मुझे जाने दो। अबे क्यों इतना फड़फड़ कर रहा है? रुक तो जरा, सब्र कर। मैं एक चोर हूँ, पर आजकल मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। हर बार जेल के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मुझे मेरे कामों के लिए तू एक रोबोट बना कर दे। ये सुनते ही सुदेश मन में सोचने लगता है, और उसे रंगा का आइडिया भी पसंद आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुदेश कहता है, वैसे तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोबोट जो कुछ चोरी करके लाएगा, उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। वैसे भी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कम से कम ये काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा। रंगा भी सुदेश की शर्त मान लेता है। सुदेश रंगा के खुफिया अड्डे पर रोबोट बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में सुदेश एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है। रोबोट कैसे काम करता है ये भी वो रंगा को सिखाता है। बड़ा रोबोट सुदेश की हर बात मान रहा था। रोबोट पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक रहा था, जिसे देखकर रंगा भी बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह सुदेश, बहुत ही पावरफुल है ये रोबोट। अब जल्दी से इसे गांव भेजकर चोरी करने के लिए कहो। सुदेश बड़े रोबोट को आदेश देता है कि वो गांव में जाकर बैंक से, घरों से पैसा और जेवर चुरा कर लाए। बड़ा रोबोट ये सुनकर गांव में घुस जाता है। उस बड़े रोबोट को देखकर लोग घर के बाहर आ जाते हैं। उन सबको रोबोट के मंसूबे के बारे में कुछ पता नहीं रहता, इसलिए उन्हें उस रोबोट से भी डर नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में बड़ा रोबोट एक घर को तोड़ फोड़ कर देता है और घर के सारे पैसे और जेवर ले लेता है। इस तरह वो कुछ घरों को तोड़ फोड़ करके एक बैंक को भी तोड़ देता है और पैसा और जेवर लेके वापस रंगा के अड्डे पर आ जाता है। तब रंगा कहता है, वाह वाह, शाबाश मेरे रोबोट। पैसा ही पैसा और सोना ही सोना। मौज कर दी भाई, तूने तो मौज कर दी। सुदेश और रंगा दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। सुदेश अपना आधा हिस्सा लेकर घर आता है। गांव में लोग रोबोट चोर के कारण परेशान थे, पर सुदेश किसी को कुछ नहीं बताता। अब रोज रोज बड़ा रोबोट अलग अलग गांव में जाता और घरों की तोड़ फोड़ करके चोरी करके ले जाता, जिस वजह से आसपास के गांव वाले बड़े रोबोट के कारण डरे हुए थे। लेकिन किसी को भी सुदेश पर शक नहीं हो रहा था। सुदेश के घर में उसकी माँ को सुदेश के बैग में पैसा और सोना मिलता है। तब वो सुदेश से कहती है, सुदेश, इतना सारा पैसा और जेवर तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच सच बताओ सुदेश, क्या इस बड़े रोबोट चोर के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? उस दिन सुदेश माँ को बहाना बनाकर चुप करा देता है, लेकिन वो थी तो माँ। वो सुदेश पर नजर रखने लगती है। एक बार वो उसका पीछा करते करते रंगा के अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो उन दोनों की सारी बात सुन लेती है। तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो सुदेश के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुदेश। मेहनत करके मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाया और तुमने मुझे आज ये दिन दिखाए। अभी भी वक्त है, ये सब छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाकर सब बता दूंगी। ये सुनकर रंगा सुदेश की माँ को बंदी बना लेता है। सुदेश माँ को छोड़ने के लिए कहता है, पर रंगा उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है, अरे तुम चुप करो, इतना अच्छा मौका आया है हाथ में और तुम्हारी माँ इस सब पर पानी फेरने की बात कर रही है। सुनो सुदेश, तुम्हें भी चुप रहना है, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। सुदेश चुपचाप वहां से घर चला जाता है और माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। उस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है, अब मैं एक और पावरफुल रोबोट बनाऊंगा और रंगा का काम ही खत्म कर दूंगा। मेरी वजह से सब परेशान हो गए हैं, लेकिन अब नहीं। इस तरह सुदेश घर में ही एक और रोबोट बनाता है। उधर गांव में रंगा बड़े रोबोट को चोरी करने के लिए भेजता है। बड़े रोबोट को देखकर लोग डर के मारे भागते रहते हैं। बड़ा रोबोट अब अपना काम करने ही वाला था कि तभी वहां सुदेश का रोबोट आ जाता है और उसे रोकता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी ही देर के बाद बड़ा रोबोट ढेर हो जाता है। उसके बाद सुदेश अपनी रोबोट की मदद से अपनी माँ को रंगा के कब्जे से भी छुड़ाता है और वहां पुलिस को बुला लेता है। तब सुदेश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं रास्ता भटक गया था माँ, लेकिन आज से मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा।
माँ सुदेश को माफ कर देती है। सुदेश अपने रोबोट की मदद से गांव वालों के टूटे फूटे घरों को अच्छे से बना देता है और फिर से मेहनत करके जी लगाकर काम करता है। भूमिगत रोबोट वर्सेस एलियंस। स्पेस में एलियंस धरती पर हमला करने की तैयारी में जुट गए थे। एलियंस का एक शिप धरती की तरफ आ रहा था और धरती से रोशन अपनी अंडरग्राउंड लैब से ये सब कुछ देख रहा था। एलियंस का शिप वो भी धरती की तरफ आ रहा है। लगता है जरूर कोई खतरा होने वाला है धरती के लोगों के साथ। मुझे ये बात मेरे सीनियर को बतानी होगी। यूं रोशन तुरंत अपने सीनियर कुमार से मिलने जाता है और उन्हें एलियंस के शिप के बारे में बताता है। तब कुमार कहता है, अरे रोशन, ये एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होते हैं। ये सब बकवास है कि एलियंस है। मुझे तुम्हारे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे बातों में वक्त जाया नहीं करना। लेकिन सर, एक बार मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। हो सकता है कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाए। कोशिश करने के बाद भी कुमार रोशन की एक भी बात नहीं सुनता। रोशन अपनी अंडरग्राउंड लैब में वापस चला जाता है। वो फिर से अपने कंप्यूटर में देखता है तो एलियंस का एक शिप उसे धरती के काफी नजदीक दिखाई देता है। तब वो कहता है, अरे बाप रे, शिप तो बहुत ही तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। एलियंस को रोकने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। उनका सामना करने के लिए मुझे रोबोट सेना बनानी होगी। ऐसा कहकर रोशन रोबोट बनाने में लग जाता है। दूसरी ओर एलियंस का शिप धरती पर आता है। वो शिप एक गांव में उतरता है। शिप से कुछ एलियंस बाहर आते हैं और एक एलियन कहता है, आखिरकार हम धरती पर पहुंच ही गए। अब इंसानों को हम एक एक करके अपने काबू में कर लेंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। धरती पर भी अब एलियंस का राज होगा। हमें हमारा प्लान इसी गांव से स्टार्ट करना होगा। एलियंस उस गांव में घुसकर लोगों को अपने काबू में करना शुरू कर देता है और गांव में तबाही मचाने लगते हैं। जब ये बात कुमार को पता चलती है तब कुमार अपने साथी से कहता है, अरे काश मैंने रोशन की बातों पर विश्वास रखा होता तो आज एलियन को रोकने के लिए हम कुछ कर पाते। अब तो रोशन के ही हाथ में सब कुछ है। वही इन एलियंस को रोकने के लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन तब तक एलियंस को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स को भेजो। कुमार के आदेश से गांव में स्पेशल फोर्स भेजी जाती है। जवान अपनी गन से एलियंस पर गोलियां बरसाते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। हेलीकॉप्टर और टैंक से एक साथ एलियंस पर हमला किया जाता है लेकिन सब नाकामयाब हो जाता है। उल्टा एलियंस ही हेलीकॉप्टर और टैंक को अपने से दूर फेंक देते हैं और जवानों को भी मार गिराते हैं। ये सब जानकर कुमार तो और भी परेशान हो जाता है। तभी वहां रोशन आता है और वो कहता है, सर आप चिंता ना करें, मैंने एक रोबोट की सेना तैयार की है। अब मेरे रोबोट सैनिक ही इन एलियंस को तबाह कर देंगे। कुमार रोशन की ये तैयारी देखकर खुश हो जाता है। रोशन तुरंत अपनी रोबोट की सेना लेकर उस गांव में जाता है जहां एलियंस तबाही मचा रहे थे। सामने रोबोट को देखकर एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। पलटकर रोबोट भी हमला करते हैं लेकिन उस हमले का एलियंस पर कोई भी असर नहीं होता। तब रोशन सोचता है, अरे इन एलियंस पर रोबोट के खतरनाक वार का कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है। मेरे सारे रोबोट खराब हो चुके हैं। लगता है इनकी पावर इनके शिप में है। अब मुझे मेरी दूसरी रोबोट सेना की मदद लेनी होगी। दरअसल रोशन ने एक बी प्लान बना के रखा था। उसने अपने रोबोट की दूसरी सेना भूमिगत अंडरग्राउंड में छुपा के रखी थी। उस रोबोट सेना में एक ऐसा भी रोबोट रहता है जो एलियंस के वार को झेल सके। तभी उस रोबोट को देखकर एलियन कहता है, तुम इंसान भी ना अपनी हार क्यों नहीं मानते? चुपचाप गुलाम बनने के बजाय रोबोट पर रोबोट भेज रहे हो हमें मारने के लिए। अब ये रोबोट को भी हम तहस नहस कर देंगे। ऐसा कहकर एलियंस रोबोट पर वार करने लगते हैं। रोबोट एलियंस पर फायरिंग करता है। उसे बीच एक रोबोट एलियंस की शिप की तरफ बढ़ता है। वो बड़ा रोबोट एलियंस के शिप के पास जाता है और उसे तहस नहस कर देता है। जैसे ही शिप जलने लगती है एलियंस की पावर भी कमजोर हो जाती है और रोबोट की फायरिंग से सारे एलियंस मरने लगते हैं। इस तरह से कुछ ही पलों में रोबोट सेना ने सारे एलियंस का खात्मा कर दिया और धरती पर आए हुए एलियंस का खतरा दूर हो जाता है। तब कुमार रोशन के पास आकर कहता है, गुड जॉब रोशन, आज तुम्हारे रोबोट सेना ने धरती को बचा लिया। थैंक यू सो मच। रोशन अपनी रोबोट सेना और बड़ा रोबोट लेकर फिर से अंडरग्राउंड में अपने लैब में चला जाता है और जब कभी धरती पर मुसीबत आती है तब वो अपनी रोबोट सेना के साथ मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहता है।